अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो यार सबसे पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ कि यार मैं बहुत बिजी होता हूँ। अब जाहिर बात है, अब यूनिवर्सिटी लेवल पे आके बहुत काम होते हैं, तो मैं सिर्फ एक ही वीडियो बना पाया जो आप अब देख रहे हैं। इस वीडियो में हम जो टेस्ट सीरीज है हम हारे हैं ऑस्ट्रेलिया से, और जो हम अल्लाह का शुक्र है वाइट वॉश नहीं हुए न्यूजीलैंड में, उस T20 सीरीज की बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। तो देखिए भाई, जो पहला टेस्ट मैच था वो तो हम हार गए थे, वो तो था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छी फाइट बैक की है। मतलब अगर उस दो टेस्ट मैच को हम समराइज करें, जो पहला टेस्ट था गालबन, जो सेकंड टेस्ट था गालबन, जो गालबन हुआ था मेलबर्न में, वो भी पास में अच्छा जा रहा था। मतलब अगर रिजवान और सलमान अली अगर खेल रहे होते, मतलब जिस तरह रिजवान आउट हुआ है और जिस तरह सलमान अली अगर ने एक बहुत बुरी शॉट खेली थी, वो अगर आउट ना होते तो शायद हम वो टेस्ट मैच बचा लेते। यानी कि अगर वो उस वक्त आउट होते जब 20-25 स्कोर रहता तो शायद पाकिस्तान मैच जीत सकता था। उसके बाद जो सिडनी टेस्ट हुआ था वो भी बहुत अच्छा टेस्ट मैच हुआ था। मेरे ख्याल से 16-4 हमने शायद वो मेलबर्न वाले टेस्ट में किया था, उसे याद नहीं आ रहा। Stumps. This is massive. Davey Warner in his final test match here in Melbourne has to go. Bam! On a hat-trick. Travis Head has gone and Australia are in all sorts. तो अगर आप इस पूरे दो टेस्ट मैचेस को अगर आप देखेंगे तो इतनी कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं दिया। हाँ जी, कुछ टेस्ट मैचेस पाकिस्तान को जीतने चाहिए थे। यानी जो 16-4 हमने ऑस्ट्रेलिया को कर लिया था, उसके बाद मार्श और स्मिथ को खिलाना शुरू कर दिया, और फिर वो उनकी पार्टनरशिप लगाई, वही फिर कैचेस हमने छोड़े, अब्दुल्ला शफीक, तो उसके बाद वो कुछ थी। लेकिन अगर आप इस पूरी टेस्ट सीरीज को समराइज करेंगे तो ये बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज थी। बहुत से लोग कह रहे नहीं पाकिस्तान जीत सकता था, भाई यही बहुत बड़ी कामयाबी है। ये जो हम कह रहे हैं ना कि नहीं पाकिस्तान जीत सकता था टेस्ट मैच, यही बहुत बड़ी कामयाबी है। क्योंकि 94 के बाद अगर आप देखें, उसके बाद जितनी सीरीज हुई, हम अक्सर और बेशतर टेस्ट मैचेस एक एक इनिंग से हम हारे हैं। बाबर आजम का बहुत बुरा बैट पैच रहा, उसमें बहुत अच्छा साल नहीं था 2023 का, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने फिर भी कुछ मैचेस जीते, कुछ हारे, लेकिन बाबर आजम के लिए बहुत बुरा साल था। उसके बावजूद जो शान मसूद की कप्तानी थी, हाँ ये बहुत पॉइंटफुल कप्तानी थी। यानी कि जो जिसका मार्च को आउट किया था, वो फाइनल क्या वो बाउंड्री लाइन के पास आपने एक फील्डर खड़ा कर दिया डीप पॉइंट की तरफ। उसके बाद वो जो जिस तरह स्टीव स्मिथ को आउट किया था मीर हमजा ने, वो जो कप्तानी थी शान मसूद की के तीनों को एक्स्ट्रा कवर पे आपने सारे फील्डर खड़े कर दिया और दोनों तरफ से आपने बंद कर दिया कि वो शॉट ना खेल पाए। बड़ी अच्छी प्लानिंग थी, बड़ी अच्छी एग्जीक्यूशन थी, कैच बहुत अच्छा पकड़ा था। फिर जिस स्टीव स्मिथ को अगले इनिंग्स पे आउट के बाउंसर के जरिए, तो कप्तानी इतनी बुरी नहीं थी। हाँ कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी, जैसे अब्दुल्ला शफीक, उस बंदे ने कैचेस ही छोड़े हैं। इस पूरी टेस्ट सीरीज में जितने कैचेस अब्दुल्ला शफीक ने छोड़े हैं, शायद इतने किसी ने नहीं छोड़ेंगे, और वही बहुत मैटर करता है। इसलिए हम कहते हैं क्रिकेट में कैचेस विन दी मैचेस। तो कैचेस हमने छोड़े, पैथेटिक कुछ हमारी फील्डिंग थी, कुछ समझ हम क्या कर रहे थे, लेकिन उस सब के बावजूद कप्तानी बहुत अच्छी थी। तो वो तो मैं पता था कि हमने वाइट वॉश होने जा रहा है। तो मुझे ये समझना था कि हम ऑस्ट्रेलिया खेलने ही क्यों जाते हैं, या ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज खेलते ही क्यों अपने घर में भी, क्योंकि हारना तो हमने होता है। आमिर जमाल क्या बात है, माइंड ब्लोइंग ब्यूटीफुल। नहीं, अगर इस सीरीज की कोई फाइन थी तो आमिर जमाल। यानी आप देखें, हमारे जो शाहीन शाह अफरीदी पता नहीं क्या उसको समझ के रखा हुआ ईगल वो उस बंदे की बॉल 130 से टप ही नहीं रही थी, वो टेपिया था। वो भी आप समझ ले टेपिया ही है। यानी हारिस रऊफ जैसे टेपिया है, शाहीन शाह अफरीदी भी टेपिया है, और ये दोनों T20 के बॉलर है। बाकी T20 पे छोड़ो, ये लीग के बॉलर, ये लीग क्रिकेटर्स है, ये इंटरनेशनल क्रिकेटर्स नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी, उसको हमने इतना घीस दिया कि वो अब वो बस वो जैसे कहते हैं ना कि लीग बॉलर रह गया, 2 ओवर फेंक दिया, वो करोड़ रुपया कमा ले, चलो साइड पे हो गया। ये वाले बॉलर्स हो गए। शाहीन शाह अफरीदी आप कह ले, शादाब खान कहते हैं, हारिस रऊफ कहते हैं, बाकी जितने भी आप प्लेयर्स करते हैं। अगर किसी ने तगड़ी बॉलिंग की है इस टेस्ट सीरीज में, वो है मीर हमजा और आमिर जमाल। और ये दोनों प्लेयर्स, मीर हमजा तो आए ही आपके फर्स्ट क्लास से है, आमिर जमाल आपका फर्स्ट क्लास से आए, तो इसलिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बड़ी अहमियत है। वो अलग बात, हमने फर्स्ट क्लास जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर उसको बिल्कुल तबाह करके रखा हुआ, जिसकी वजह से वो ना होने के बराबर ही है। शान मसूद की कप्तानी बहुत अच्छी थी। वो जिस तरह एग्रेसिव होकर खेलता था, 5 के रन रेट पे वो खेल रहा होता था, वो जैसे आता था आगे निकल के मारता था, एक मैसेज देता कि भाई हम फाइट करने आए। वो एक बहुत अच्छी अप्रोच थी उसकी। उसके बाद रिजवान ने बहुत अच्छी फाइट दी है। बैड लग रही है दोनों की, मैं ये कह सकता हूँ, आमिर जमाल की और रिजवान की, दोनों 100 नहीं कर सके, दोनों डिजर्विंग 100 थी। हमारे पास वो स्पिनर ही नहीं है। एक स्पिनर लेके गया अब्रार अहमद, उसको हमने एक यूजलेस मैच, निहायत ही यूजलेस मैच में हमने उससे 25-30 ओवर करा दिया, वो अपना गुट्टा पकड़ के बैठ गया। और ये वो मुल्क है जहां पे वैसे हर बंदा वैसे स्पिन फेंक लेता है। मतलब बैट्समैन भी स्पिनर ही स्पिन तो होते ही हैं। मतलब इस मुल्क में अगर आप देखें, गली मोहल्ले में देखें, तो स्पिन तो वैसे ही फेंक रहे होते हैं। इमाम उल हक की पैथेटिक परफॉर्मेंस, इतना मोटा वो भैंस जैसा उसका वजन हुआ है, चढ़ भी उसकी लटक रही है गर्दन के नीचे, ना फिटनेस है ना परफॉर्मेंस है। चले फिटनेस चले फिर जाए भाड़। रोहित शर्मा की भी क्या फिटनेस है, कुछ भी नहीं है, वाड़ा पाव सारे उसको इंडिया में कहता है, लेकिन उस बंदे की परफॉर्मेंस है जो है ना, उसकी फिटनेस वो परफॉर्मेंस के नीचे चली जाती है। जैसे मोटे सा मोटा हमारा इंसान मामूल कितना वो भैंसा जैसा था, वो तो आई भैंसा था, तो वो उसने रन देखे तो 10,000 रन उसने किए। मैं तो उसकी कोई ऐसी बात नहीं करता कि मोटा है, सांडा है, ये है वो है। परफॉर्मेंस मैटर करती है, इनकी तो ना परफॉर्मेंस है ना फिटनेस है। लेकिन इस पूरी ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज में जो
मेन फाइंड्स थी वो थी सलमान अली आगा, बहुत मुश्किल वक्त में उसने 50s की। मेलबर्न टेस्ट में भी चौथी इनिंग्स में उस बंदे ने 50 की है, फिर सिडनी टेस्ट में भी उस बंदे ने फाइटिंग 50 की थी आमिर जमाल और रिजवान के साथ। तो हमारा तो टॉप ऑर्डर वैसे ही लुढ़क जाता था सिवाय शान मसूद के। असल में जो भी आपने फाइट किया, जो आप देखते 400, 350, 400, 370, ये आपके रिजवान, आमिर जमाल और उसकी मरहूम मिन्नत है, सलमान अली आगा। अब एक प्लेयर की हम बात करना चाहते हैं जो मैं नहीं कर पाया, वो है सऊद शकील। यार सऊद शकील को भाई मेरी एक गुजारिश, ये देखें मेरी हाथ गुजारिश में कर रहा हूँ, ये जितने कराची के प्लेयर है इनको रखे श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, ये जहाँ पे स्पिन पिचेस हैं ये उनके लिए सुटेबल है, क्योंकि कराची में स्पिन विकेट्स हैं। सऊद शकील उधर ही खड़ा होकर बैट घुमा रहा है, ना पाँव हिल रहा है ना कुछ भी नहीं, उधर ही खड़े होके, और जैसे वो कहते हैं हवास भागता हुआ है कि बिल्कुल समझ नहीं आ रही पता नहीं किधर आ गए हैं। मेरी पीसीबी से एक तो मेरी यही गुजारिश है कि खुदा का वास्ता ये जो हमारे जितने भी प्लेयर्स होते हैं इनको दवाइयां दे के भेजा करो, हमारी टीम के लिए कुछ दवाइयों का बंदोबस्त कीजिए, उनको दवाइयां खिलाएं जिससे इनका दिमाग और इनके ये जो नर्व्स है ना ये सुन्न हो जाए, इनको समझ ही ना है क्या हो रहा है। जैसे वो भंगी नहीं होता, भंग पिला दो इनको। ऐसे पैनिक की होता है कि जैसे कैच छूटता है वो बिल्कुल ऐसे जैसे वो मुर्गियां नहीं होती ऐसे भटकड़ी होती हैं, तो वैसे ही हमारे प्लेयर फुदकना शुरू हो जाते हैं जब कैच छोड़ते इतने नर्वस हो जाते हैं हमारे। तो खुदा का वास्ता कि इनके लिए कोई ऐसी दवाइयां दे कि इनका दिमाग सुन्न हो जाए, इनको बस पता हो कि बॉल और मारना है, बस ये इनको पता हो। क्राउड का जो प्रेशर है उसको वो हमारे प्लेयर अब्सॉर्ब भी नहीं कर पाते, उसकी रीजन यही है हमारे पास कोई है ही नहीं। कराची का एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, उसकी भी क्या कैपेसिटी है 30,000 का, तो अब स्टेडियम ही नहीं रहा, अब तो 40,000-60,000-70,000 की कैपेसिटी के स्टेडियम, और एक स्टेडियम ही नहीं हमारे पास ऐसा जहाँ पे 70,000 बंदा हो। हमारा सबसे ज्यादा बड़ा स्टेडियम गालबन कराची का, उसमें 35,000, उधर बंदा ही नहीं आता, उधर भुट्टो फुदक रहे होते हैं, उधर भुट्टो भटक रहे होते हैं। इस सीरीज का जो फेलियर था वो थी मैनेजमेंट, इंतहाई थर्ड क्लास फ्लॉप, बिल्कुल इसको पता ही कुछ नहीं है, पता नहीं क्या करना है, जो करना खुद ही करो। ये तो शुक्र अदा करें शान मसूद की कप्तानी कुछ अच्छी थी कि जिसकी वजह से कुछ आपकी तारीफें सुनने को मिली हैं, और ये जो ऑस्ट्रेलियन जो तारीफें कर रहे हैं जस्ट बिकॉज तो शान मसूद की जो कप्तानी थी, उस बंदी की कप्तानी बहुत अच्छी थी। उसके बाद आज न्यूजीलैंड की सीरीज में एक तो मुझे सबसे पहले बात बताओ, ये आजम खान किस बेस पे ये आया है कि मोइन खान साहब को खुश करना है। मैं ट्विटर पे देखता हूँ कुछ ऐसे हैं जो ट्विटर पे ना, नाम नहीं मैं लूंगा, कुछ बहुत ज्यादा हैं जो ट्विटर के अकाउंट्स चलाते हैं जो कि लगता है कि ये मोइन खान के खादिम है, उठाते हैं मोइन खान साहब का, या मोइन खान इनको पैसे देता है कि इनके बेटे के उठाएं। यार उस बंदी की जीरो फिटनेस है, जीरो। वो जैसे कहते हैं ना को आलू नहीं तो आलू इतना बड़ा को वाटरमेलन रखा है, वाटरमेलन भी छोटा है यार, वो जैसे बेबी एलिफेंट है। सॉरी टू से बॉडी शेमिंग नहीं मैं कर रहा, ये बेबी एलिफेंट लगता है जो उसका साइज है। यार इतने साइज का ना रहीम कॉर्नवॉल है, और वो सिर्फ वेस्ट इंडीज में है, क्योंकि ना उधर मेरिट है ना इधर मेरिट है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट भी इसलिए तबाह हो गई थी क्योंकि जब तक उनके पास नेचुरल टैलेंट आया था 80s में, वो छाए हुए थे बिल्कुल काली आंधी और दुनिया को, बल्कि ये 2010 तक भी उन्होंने दुनिया को नचा के रखा हुआ था, लेकिन 80s में तो बिल्कुल ही नचाया हुआ था उन्होंने। वो इसीलिए क्योंकि नेचुरल उनके उस वक्त भी कोई सिस्टम नहीं था वेस्ट इंडीज का, लेकिन उस टाइम नेचुरल टैलेंट उभर के आता था, इसलिए वो जहां भी जाते थे काली आंधी के नाम से वेस्ट इंडीज मशहूर थी। लोग खुशदिल शाह को कहते कि ये पर्ची है, ये है वो। भाई आजम खान देखो इतना मोटा पर्चा है, ये वो एक इमामुल हक को देख लो, इमामुल हक की पर्ची, और एक आजम खान को देख लो, मोइन खान की पर्ची। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी, वही उसकी पहले ओवर में विकेट निकले, लेकिन फिर वही टीम की इतनी बुरी बॉलिंग, हार्ड समझ ही कुछ नहीं आ रही। उसके बाद जो है आमिर जमाल, उसको 1-2 T20 में रखा है, वो T20 का वैसे वो बॉलर नहीं है, यहाँ पे आमिर जमाल को करना पड़ेगा, वो T20 का बॉलर नहीं है, वो टेस्ट का बॉलर। क्योंकि टेस्ट में और T20 में बड़ा फर्क होता है। T20 में क्या होता है कि आपने मार धारना होता है, टेस्ट में क्या होता है कि आपने एक ही लाइन लेंथ पर रखनी है और आपको विकेट मिलनी है। T20 में ये नहीं होता, T20 में आपकी लाइन लेंथ खराब हो जाती है। और आमिर जमाल के लिए यही है कि इस बंदे को वनडे, आपके पास वनडे का बॉलर नहीं है, ये बहुत बड़ा एसेट है आमिर जमाल, इसको आप PSL खिलाओ, टेस्ट मैचेस में रखो और वनडे में रखो। आपके पास कोई ऑलराउंडर ही नहीं है, वो राना फहीम अशरफ, वो बेवकूफ, उसको टेस्ट मैच बॉल ना, उसे बॉलिंग पहले टेस्ट मैच में उसको रखा था, ना उसे बॉलिंग हुई है ना उसे बैटिंग हुई है। वो बेन स्टोक्स है, ये है वो है बेन स्टोक्स, वो अभी इंडिया में, इंग्लैंड आया इंडिया में, पूरी टीम इंग्लैंड की लुढ़की मास बेन स्टोक्स के, वो अकेला खड़ा रहा, उसने 70-80 स्कोर किया। और वो जो बुमराह ने उसको डिलीवरी की थी वो भी आउटस्टैंडिंग डिलीवरी थी, वरना वो आउट होने वाला नहीं था, वो है बेन स्टोक्स। और एक हमारा फहीम अशरफ 10 से ऊपर टपकता ही नहीं है, ये 10 के अंदर ही आउट होकर चला जाता है। तो आमिर जमाल आपको बहुत अच्छा एसेट मिले, इसको T20 में जाया ना करो, उसकी बहुत बुरी बॉलिंग हुई है T20 में। उसके बाद हार्डिस रॉफ टेपिया पहले 2 ओवरों में इतना खा लेता है कि आखिरी 2 ओवर में जितना मर्जी रिकवर कर लो फायदा कोई नहीं होना। वो 2 ओवर में 35 स्कोर खा रहा है, 30 खा रहा है, 32 खा रहा है, 40 खा रहा है। और मैं वो ट्विटर पे देख रहा हूं, कुछ लोग इतने खुश हो रहे हैं कि वो कल में तीसरे T20 में हार्डिस रॉफ ने 2 ओवरों में, आखिरी 2 ओवरों में 8 पे 2 आउट कर लिए, 2 या 3 आउट कर लिए थे, 8 रन पे 3 आउट कर लिए थे, और सारे खुश हो गए, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। और भाई उससे पहले देखो उसने शुरू में कितने टेपिया ने रन खाए हैं, इसको टेप बोल दो, ये टेप बॉल का क्रिकेटर है। उसके बाद दूसरे या तीसरे T20 में गालबन फिनाले ने सेंचुरी कर दी, वो भी इतना उसने मारा कि जैसे कहते हैं भुड़कस निकाल दिया उसने हमारे बॉलर्स का, भुड़कस। ना शाहीन से बॉलिंग हो रही है, वो भी 130 140 तो टप पे नहीं रहा, 130 पे भाग रहे हमारे जनाब। और ये कोई तीसरे T20 में शायद उसने कोई 1 ओवर में 2 विकेट ले ली थी, जिसकी वजह से वो इतना हाइप हो गया था, वो शाहीन वापस आ गया, खत्म हो गया इसका करियर। हमने इसको इतना यूज कर लिया है, सॉरी टू से इस बंदे का करियर खत्म हो गया है।
हमने इसको भी तबाह कर दिया। ऑल क्रेडिट गोज टू ओवर मैनेजमेंट। आप देखें 2019 के बाद से सबसे ज्यादा ओवर इसी बंदे ने कराए, 800 ओवर्स बंदे ने कराए हैं। और भाई इस बॉलर को थोड़ा रेस्ट दो। अब वो जाके वो लीग खेल रहा है, इंटरनेशनल लीग खेल रहा है, उसके बाद फिर पाकिस्तान ये वेस्ट इंडीज भी सुनना है कि अब टेस्ट मैचेस खेलने आ रही है। मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है। मतलब प्लेयर कह रहे मैंने पैसा कमाना, जाओ कमाओ। आपने ऑस्ट्रेलियंस को देखा? मुझे बताए मिचेल स्टार्क सिवाय आईपीएल के कौन सी लीग खेलते हैं, और वो भी जब ऑस्ट्रेलिया का मैचेस ना हो रहे हो। इस सीरीज में जो एक और चीज जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी हारिस रऊफ का एटीट्यूड। मतलब उससे जब हमारे जो क्या कहना चाहिए उन्हें, अब सुबह वजीर रात को मुशीर आप कह लें, वो भाई साहब जो है वो तरले मिनट के करेंगे, प्लीज जी हारिस रऊफ साहब आप आ जाए टेस्ट मैच के लिए, हमारा को बोला नहीं तो निकालो ना फर्स्ट क्लास से। ये मीरम साहब कहां से आया है? फर्स्ट क्लास से आया ना। देखो कितनी अच्छी उसने बॉलिंग की है। आप फर्स्ट क्लास से क्रिकेटर निकालो। आप निकाल दो पीएसएल से, 2 ओवर का बॉलर होता है उसके तलवे चाटते हो कि भाई प्लीज खुदा का वास्ता आप 70 ओवर फेंक दो। भाई वो उसकी बॉडी नहीं है फेंकने वाली। और ये तो शुक्र अदा मैं करता हूँ, शुक्र आखिरी T20 जीत गए थे, पता नहीं कैसे जीत गए थे। हमारे पास स्पिन ही नहीं चल रही थी। जो 2 बातें मैंने आपको बतानी चौथे T20 में, एक तो उन्होंने कैचेस छोड़े, वो सीम जो समझ ही नहीं आ रही, वो शैम्पू बॉय जो हमारा है उसको समझ ही नहीं आ रही बॉल आ किधर रही है, वो जज ही नहीं कर पा रहा। ऊपर से हमारे जो वो साहिबजादा फरहान है जो तकरीबन 1200 दिनों के बाद उन्होंने अपना वो डेब्यू किया, फिर कहते हैं कि भाई यंगस्टर को मौका नहीं मिला। यंगस्टर जब कैच छोड़ रहा है तो साई में जो सिटी में कैच छोड़ा डेविड वार्नर का, एक तो पता नहीं सबने डेविड वार्नर का कैच को छोड़ना। डेविड वार्नर के कैचेस छोड़ रहा है, इधर हमारे यंगस्टर जो है वो डैरल मिचेल और बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके कैचेस छोड़ रहे हैं। अब शायद आप में से बहुत से लोगों को ना इमरान भट्ट याद आ रहा होगा, जो स्लिप का बहुत बड़ा फील्डर था, 2020-21 में ही आया था। उसमें उस बंदे ने इतनी कैचेस पकड़ लिया कि वो उसने पाकिस्तान के कैचिंग रेशियो को यहाँ पे वो 90 तक ले गया था। और मेरी एक और गुजारिश है, ये पीसीबी से एक और गुजारिश, खुदा का वास्ता अगर कोई प्लेयर उसकी बैटिंग 30-40 है, उसकी अगर कैचिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी है तो उसको रख लो खुदा का वास्ता, ताकि उसकी जब बैटिंग है उसकी टांग वांग तोड़ के उसको साइड पर करके नया बैट्समैन हम इन करा लें। कम से कम कैचिंग तो हो, ये तो कैच ही नहीं पकड़ पाते। शुक्र है आखिरी मैच में आके इन्होंने तकरीबन 130 स्कोर किया, वो भी लग रहा था कि बात खत्म हो गया, क्योंकि जितनी बॉल स्विंग सीम कर रही थी लग रहा था कि वेस्ट न्यूजीलैंड जो वो टॉस वॉस करके मैच जीत लेगी। लेकिन जिस तरह हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग की और फील्डिंग की, देखिए 5वां T20 आप जीते अपनी फील्डिंग के बलबूते पे। जो कैचेस जमान खान ने पकड़े और बाबर आजम ने जो वो मिड ऑफ पे उसने जो कैच पकड़ा था वो बहुत आउटस्टैंडिंग कैच था। और जो जमान खान ने जो कैच किया था, फिर जो जमान खान ने जो रन आउट भी किया था। तो ये आप जो अपना मैच जीते हो, जो आपने इतनी आसानी से 80-90 पे आउट करके आपने T20 की हिस्ट्री का सबसे छोटा टोटल डिफेंड कर लिया, ये इसीलिए किया कि आपने अपनी फील्डिंग की। फखर जमान वो चौथे मारने से भागता हुआ आ रहा कैच पकड़ लिया उसने, तो इसीलिए कहते हैं कैचेस विन दी मैचेस। शुक्र है कि शाहिन शाह अफरीदी अपनी कप्तानी में मैच जीता है, वरना पहले 4 मैचेस में तो वो रोने वाला हो गया था। अब पता चला बाबर आजम का, अब शाहिन शाह अफरीदी ने अपना जूता बाबर के जूते में रखा, अब उसको पता चला कि भाई क्या है असल दुनिया, कि आपने पहले प्रेशर भी अब्सॉर्ब करना है, फिर मैच भी हारना है, उसके बाद आपने जो है गालियां भी खानी है, फिर दोबारा आपने खड़े होना है और फिर आपने जो है जिताना। अब आप सोचिए बाबर आजम कितनी वो जब से वो कप्तान बना है वो गालियां ही खा रहा है। तो दुआ मेरी यही है कि भाई ये जो साल है पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। और आखिरी में एक बात करने जा रहा हूँ, ये एक सजेशन है, इस गरीब आदमी की सजेशन है पीसीबी के लिए। देखिए क्रिकेट अब बदल चुकी है, अब इसमें बहुत प्रोफेशनलिज्म है, बहुत प्रोफेशनलिज्म है, बहुत प्रोफेशनलिज्म है। आपसे गुजारिश है कि भाई आप 3 मुख्तलिफ टीमें बनाए, एक टेस्ट टीम बनाए, एक ओडीआई टीम बनाए, एक T20 टीम बनाए। टेस्ट टीम में आप सारे लड़के जो हैं वो पकड़े, ये जो आपके जो फर्स्ट क्लास से आपके प्लेयर निकल, मां सिवा कुछ 5वें-6ठे नंबर पे जो प्लेयर होते हैं वो आप हार्ड हिटर पकड़ ले, और वो भी हार्ड हिटर वो तो 6 के रन रेट पे खेले, ये नहीं 15 के रन रेट पे खेले कि 2 छक्के मार के अगली बॉल पे आओ। मिच मार्श कितना तेज खेलता था, 100 बॉल पे 100 कर रहा है, तो कितना वो फील होता है भाई कितना तेज खेल रहा है, जबकि 100 बॉल पे 100 है, इतना कुछ ज्यादा तेज नहीं है अगर आप वनडे के हवाले से आप देखें। तो आपको पहले 4-5 प्लेयर होंगे जो प्योर सॉलिड हो, जो 4 के रन रेट पे खेले, विकेट बचाए, रन बनाए। उसको 5 और 6 पे आप ऐसे प्लेयर रखे जो तेज खेले, और फिर आप टेस्ट बॉलर रखे जिसमें स्पिनर हो, लेग ब्रेकर हो, फास्ट बॉलर हो। कोशिश करें एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर रखे। एक नई चीज करें कि जो ऊपर के जो 2 ओपनर आपने रखने वो ऐसे रखे जो बहुत तेज खेले, मतलब जाके जो पहला 10 ओवर है जो सर्कल है उसका बहुत अच्छा फायदा उठाए, 10 ओवरों में 80-90 लगा दें। उसके बाद जो नीचे के जो है नंबर 3, नंबर 4
ये दो जो प्लेयर है ये ऐसे हो जो सिंगल डबल करें, उसके बाद 5 6 7 ये हो जो मारने वाले हो। अब इस तरह वनडे खेली जाती है कि ऊपर से भी मारने वाले हो, फिर नीचे जो दरमियान के जो दो हैं वो सिंगल डबल करें, जो दरमियान के 40 ओवर जिन्होंने खेलने हैं, फिर आखिरी 10 ओवर के लिए आप उनको रखें जो हार्ड हिटर्स हो। इस तरह आप वनडे खेलें और फिर बॉलर्स अपने रखें। और T20 में तो बड़ा कीजिए सारे ये टेप ही है। दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह करे ये साल पासिंग के लिए अच्छा हो, क्योंकि उम्मीद नहीं लग रही जो हालात है टीम के और जो कुछ हो रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, पता नहीं कब मैं बनाऊंगा, तब तक के लिए अलविदा।